हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आज के आपके अमर उजाला के न्यूज़पेपर में आपका उत्तराखंड अपर पीसीएस के बारे में आया है कि जैसे कि आप पढ़ सकते हैं अपर पीसीएस के 122 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं क्या चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले पॉइंट या देखें क्या लिखा है। शासन ने यानी कि सचिवालय की तरफ से प्रदेश में पीसीएस के 122 पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव या अधियाचन जो है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। चलिए भाई, तो यानी कि पहली स्टेप जो है वो आपकी पूरी हो गई है कि जो अधियाचन इतने लंबे टाइम तक टिका हुआ था या रुका हुआ था वो आपका भेज दिया गया है लोक सेवा आयोग को। ठीक है, तो भाई एक स्टेज तो हमारी पूरी हो गई। अब आयोग इसका अध्ययन कर जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। अध्ययन किस बात का करेगा कि जो भी आपके पद भेजे गए हैं उसके जो कंडीशंस हैं सर्विसेज की, कुछ गलत तो नहीं भेज दिया गया है, कहीं उसको चैलेंज तो बाद में नहीं किया जाएगा कोर्ट में, जो कि कई बार किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जून में जो इनका एग्जामिनेशन कैलेंडर है यूकेपीसीएस ने जो पब्लिश किया था उसके अकॉर्डिंग जून में जो है वो क्या है, इसका आपका एग्जाम है ना। और दूसरा जो हमारे अपर सचिव है कार्मिक के ललित मोहन रयाल जी ने आयोग सचिव को अध्याचन भेजा। ठीक है, कहाँ से कहाँ भेजा समझिएगा। अब इस अध्याचन में 122 पदों में क्या क्या पद हैं आपके, तो सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा फाइट होती है यानी कि डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम के 3 पद हैं आपके। तो यहाँ पे हम देखें तो भाई कितने हो गए एसडीएम के, ठीक है, हमारे कितने पद हो गए, 3 पोस्ट हमारी हो गई। अब इसमें भी आपका क्या होगा देखना पड़ेगा अधियाचन आने के बाद कि जनरल के लिए कितनी है, वुमेन्स के लिए कितनी है, एससी एसटी ओबीसी फ्रीडम फाइटर एक्स आर्मी मैन प्लेयर्स, देखते हैं भाई कितनी होती है। डीएसपी, ठीक है, डीएसपी के जो हैं वो आपके 7 पोस्टें जो हैं उनके लिए आ रहा है। और फाइनेंस ऑफिसर जो है वो आपका 10 हो गया। सहायक निदेशक वित्त के 6, वित्त विभाग में उप निबंधक श्रेणी के 12, सहायक आयुक्त कर के 13, राज्य कर अधिकारी के 17, सहायक नगर आयुक्त के 7, कार्यकारी जिला पंचायत के 2, उप जिला अधिकारी 14, जिला समाज कल्याण अधिकारी के 1, अधीक्षक समान कल्याण के 3, सहायक निदेशक संस्कृत के 4 और सहायक गन्ना आयुक्त के 1, जिला पर्यवेक्षण अधिकारी के 1, सूचना अधिकारी के 3, संपादक के 1, फीचर लेखक के 1, सहायक निदेशक कृषि के 8, सहायक निदेशक सांख्यिकी के 1, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के 2, प्रादेशिक मौन विज्ञान के 2 और रेशम 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें इन लगभग 122 पदों के शॉर्ट फॉर्म में पता चला है कि कितने कहाँ पद आ रहे हैं। आगे लिखा गया है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस अध्याचन में विभिन्न विभागों ने अपने पदों को शून्य दिखाया है। अब ये कौन कह रहा है भाई, अभ्यर्थी कह रहे हैं। पता नहीं अभ्यर्थियों के पास आरटीआई के थ्रू जो है जो सूचना उनको मिली उसमें बताया गया है कि विभागों में अपने पदों को शून्य दिखाया गया, जबकि उधर की तरफ हम अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इतने ज़्यादा पद, कभी कभी तो लिखा होता है 40,000 पद, 60,000 पद खाली हैं। तो फिर विभाग के पास शून्य पद कहाँ से है, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि अभ्यर्थियों को ये कहाँ से सूचना मिली। जबकि सूचना का अधिकार जो है अधिनियम के तहत उन्होंने विभागों में रिक्तियों को जो जानकारी मांगी उनमें ये पद शामिल थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जल्द ही शून्य पदों वाले सभी विभागों की रिक्ति भी इस अध्याय का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभ्यर्थी को इतना इम्पोर्टेंस दी गई है न्यूज़पेपर के थ्रू। खैर, बात करते हैं आप लोग के फिर, यानी कि इसका जून में पेपर है तो आपके पास अप्रैल मई, ठीक है, मोटा मोटा 2 महीने आप लोग के पास हैं। ठीक है, इन 2 महीनों में आपको अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है और टेस्ट प्रिपरेशन भी जारी रखनी है। यहाँ हम लोग उम्मीद रखेंगे कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद और जो आपके जून में परीक्षा है उससे पहले जो और भी पद हैं जो कि अभी नहीं दिखाए जा रहे हैं वो जल्द ही इन 122 पदों के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ के ही ये पद जो हैं वो आपको एग्ज़ाम देने का इसमें जो मौका है वो आपका मिलेगा। और उम्मीद है कि इस साल जो आपके सचिवालय के अंदर समीक्षा अधिकारी के पद है वो भी आ जाएं तो और अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और न्यूज़ के साथ।